हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि है 10 चैप्टर, और चैप्टर का नाम है प्रिपरेशंस ऑफ क्लाइंट यूनिट। तो भाई हम जो हमारे क्लाइंट की जो यूनिट है उसको हम किस तरीके से तैयार करेंगे, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम इसमें देंगे। इसमें लर्निंग ऑब्जेक्ट में सारे के सारे पॉइंट जो है वो दिए गए हैं। इसमें सारे के सारे, वैसे तो हम इनको पहले भी कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊंगी इसमें कि आपको कौन कौन से टॉपिक जो शामिल कर सकते हैं। इसमें डिटेलिंग भी दी गई है, डिटेल आप याद करोगे तो अच्छी बात है, वरना पॉइंट तो आपको सारे याद करने ही करने हैं। ठीक है। तो इसमें प्रिपरेशन ऑफ क्लाइंट यूनिट, यानी कि क्लाइंट की जो यूनिट है उसको किस तरीके से आप अच्छे से तैयार करेंगे हाइजीनिक तरीके से। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है ऑप्टिमम एनवायरनमेंट फॉर द क्लाइंट। तो वही हमारे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कंसीडर करते हैं एसेंशियल्स वेलबींग। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी जो स्वास्थ्य के लिए जो चीजें होती है वो कौन कौन सी अपनाई जाएंगी। सबसे पहले लाइट ड्यूरिंग ड्राई डे एंड नाइट, दिन रात अच्छी लाइट का प्रबंध होना चाहिए। वही ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर बहुत अच्छा होना चाहिए। ह्यूमिडिटी का ध्यान रखना चाहिए। मॉइस्चर वगैरह नहीं होना चाहिए एयर में, प्रमोट करना चाहिए नॉर्मल बॉडी फंक्शन। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में अपने पेशेंट की हेल्प करनी है। सफिशिएंट एयर मूवमेंट होनी चाहिए। एवोपोरेट स्वेटिंग होनी चाहिए। ठीक है। स्वेट वगैरह, इनके पसीने वगैरह आते हैं तो उनको सुखाने का प्रबंध, या 4 आवर वस्कुलर चेंज विद इन द स्किन। तो हमारी स्किन में कोई भी वेसल्स के जरिए कोई भी चेंजेज आती है तो उसमें इस तरीके की मूवमेंट्स हो जाती है, तो उस पर भी ध्यान रखना है। ऑटमोस्फिक प्रेशर जो है विद इन द वर्ल्ड ट्रांजिट, तो इस तरीके का हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए कि वो बर्दाश्त किया जा सके किसी भी पेशेंट से। तो प्रिविजन करना, हमारे डिस्पोजल वगैरह रिफ्यूज अच्छे से करने हैं। ये सारी की सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना। रिमूव करना है डस्ट या फिर चोट लगने वाले जैसे केमिकल्स है, पैथोजेनेसिस जो बैक्टीरिया है, एटमॉस्फेयर एयर की जो चीजें हैं वो सारी के सारे अच्छे से रिमूव करने हैं। और हमारे रिसेंबल्स जो क्लीननेस होती है वो सारी की सारी करनी है। सरफेस पे जो फर्नीचर वगैरह है या उसमें कितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी सफाई जो है वो अच्छे से हैंडल करना है अपनी। और लिविंग जो हमारे प्लेस हैं जैसे कि इंसेक्ट है, एनिमल्स की जो चीजें हैं, फ्री हैजर्ड्स है, मैकेनिकल इंजरीज हैं, यानी कि मशीन से लगने वाली किसी भी प्रकार की चोट है, किसी प्रकार के नुकसान है, बिजली से करंट वगैरह जो लगता है, रेडिएशन वगैरह है या जहरीली चीजें हैं, उन सभी से छुटकारा पाने के लिए इस तरीके का स्थान चुना जाना चाहिए कि इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम जो है पेशेंट को ना हो। ठीक है। और फ्रीडम होना चाहिए जो कि हमारे जैसे कि डिजीज ग्रेडेबल से और ऑफ द नॉइस, यानी कि किसी भी तरीके की बीमारी का प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार का शोर नहीं होना चाहिए। हार्मनी, कलर एंड डिजाइन ऐसे होने चाहिए जो बहुत ही अच्छे लगे, ऐसी पिक्चरें ना बनी हो दीवारों पर जिसे देख के ही डर लगे या बुरे ख्याल आए। ठीक है। तो इस तरीके का कलर और डिजाइन जो है वो इमीडिएट सराउंडिंग, तो अगर चारों तरफ पिक्चर्स हैं या चारों तरफ कोई पोस्टर है वो इस तरीके के होने चाहिए कि हारमोनी लगेंगे, प्यार प्रेम और अच्छी चीजें हो। प्रोविजन ऑफ द प्राइवेसी। ठीक है। तो प्राइवेसी का ध्यान हमेशा ही रखना है। तो आगे देखते हैं हम इसके अंदर। तो इसमें एनवायरनमेंट का तो ध्यान रखा ही जाता है। तो इसमें ऑस्मोटिक फेयर टेम्परेचर देखा जाता है कि बाहर का टेम्परेचर जो है वो कितना है। तो जो टेम्परेचर होता है वो अपना पर्सन टू नॉट फील चिल, मतलब कि बहुत ज्यादा ठंड महसूस नहीं करा, परंतु ऐसा टेम्परेचर तो होना चाहिए कि इनफ उसे थोड़ा बहुत गर्मी लगे। प्रिपरेशन तो होनी ही चाहिए। जो टेम्परेचर का जो रेट है वो इस तरीके से हमारा जो है डिग्री सेल्सियस रखना चाहिए, जो कंफर्टेबल रह सके पेशेंट। ह्यूमिडिटी है उसका ध्यान रखना है। ऑलमोस्ट मॉइस्चर ऑफ एयर, यानी कि हमारी जो एयर उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो वो जो मॉइस्चर है उसका भी ध्यान रखना है कि एयर में ज्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ठीक है। और आगे देखते हैं। तो भाई इसमें जो है ह्यूमिडिटी का भी रखा है कि जो हमारी स्किन की जो ह्यूमिडिटी होती है वो 40 से 60% जो होती है वो कंसीडर करके कंफर्टेबल को, उसके बाद हमारी बॉडी जो कंफर्ट महसूस नहीं करती है। अच्छा, एयर मूवमेंट देने, एयर जो मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे से रखने हैं आपने। ठीक है। जो वेंटिलेशन का प्रबंध अच्छे से रखोगे एयर का। ठीक है। तो सबसे पहले चीफ पर्पज बताया जाता है वेंटिलेशन का, जो फ्रेश होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए प्रॉपर ह्यूमिडिटी वहाँ पर, मोशन सेंसर या हमारी जो रेडिएशन वगैरह सारी की सारी, ये सारी की सारी आपने इसके अंदर करनी है। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर लाइटिंग आ जाती है। तो अमाउंट ऑफ लाइट रखना है आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंफर्टेबल होने के लिए हमारा, कि लाइट अंधेरा है या फिर रोशनी है। तो ये जो प्रोवाइड करनी है आपने, नेचुरल या आर्टिफिशियल लाइट जैसी भी लगानी पड़े, डायरेक्ट लाइट जो है वो फेस और आइज पर नहीं जानी चाहिए। उसमें क्या होता है, उसमें उसको दिक्कत होती है पेशेंट को। और आर्टिफिशियल लाइट जो है शुड नॉट टू बी स्ट्रॉन्ग रीडिंग, रिमेंबर द डिफिकल्ट ऑफ द क्लाइंट रेस्ट वन ऑफ द एक्सेसिव लाइट। तो देख लेना कि पेशेंट को किस तरीके की लाइट पसंद है, ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और डिम भी नहीं होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पढ़ने और लिखने में उसे प्रॉब्लम हो, इतनी डिम लाइट नहीं होनी चाहिए। ऑलमोस्ट जो लाइट होती है वो डिपेंड अपॉन यूज ऑफ लाइट। ठीक है। तो काइंड ऑफ वर्क विद इन द कंडीशन ऑफ द एज ऑफ क्लाइंट एंड द टाइम ऑफ डे। तो इस सारा का सारा देख लेना कि किस तरीके का लाइट का प्रबंध आपने करना है, किस तरीके का पेशेंट है। ठीक है। तो कॉन्शियस शुड हैव विद इन द रिच ऑफ द लाइट विच इज द काइंड ऑफ कंट्रोल्स। ओके। और आपने नॉइस पर कंट्रोल करना है। नॉइस यानी कि शोर शराबा नहीं होना चाहिए, प्रोड्यूस करनी, अपनी इरिटेबल हो जाता है पेशेंट, रेस्टलेसनेस हो जाता है, थकावट है। ठीक है। तो इन सभी चीजों को एक्चुअली क्लाइंट नॉइस रेफर ऑफ विद स्लीप, क्योंकि इन सभी चीजों में पेशेंट बिल्कुल भी नहीं सो पाएगा, तो इस चीज का तो बिल्कुल ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें जो कि शुड इंक्लूड ऑफ द प्लेजर, तो उसे खुशी मिलेगी अगर उसे इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है। तो डिग्री नॉइस ऑफ द रेडियस ऑफ द वेरियस ऑफ मेजर नॉइस कॉज ऑफ द पेशेंट, तो फ्रैक्शन से इन लीडर टू डेट। तो कहने का मतलब ये है कि आपने नॉइस फ्री जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्रिएट करना है पेशेंट के लिए, तभी वो अच्छे से हमारे जो बॉडी माइंड को रिलैक्स कर पाएगा। जो है वो हमारा ध्यान रखा जाएगा प्योरिटी ऑफ एयर का। तो इसमें अपने देखना है कि सिग्निफिकेंट हैजर्ड क्लाइंट, तो हॉस्पिटल के अंदर जो है
वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर किसी इन्फेक्शन का कारण ना बने उसको, तो एडिशन करना है इसमें। तो इसमें इरिटेशन और रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उस पर कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और एलर्जिक रिएक्शन ना आए। तो एयर की प्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, वहाँ पर किसी प्रकार का धुआं या स्मोकिंग करना या इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो एयर की प्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, कंट्रोल करेंगे, डस्ट वगैरह जो है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है हमारी। और ऐसी एक्टिविटी को भी जो है रिड्यूस करना चाहिए, ऐसी एक्टिविटी को भी अवॉइड करना चाहिए जो स्टिप अप डस्ट जो होती है हमारी, ड्राई डस्ट या स्वीपिंग, या आप जैसे कि कपड़े से पोंछ रहे हैं, किसी चीज़ की साफ सफाई चल रही, तो इनको भी डंप वगैरह डस्टिंग वगैरह जो है वो क्लीनिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो इसमें सारी की सारी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है ताकि किसी भी जो एयर है वो बिल्कुल ही प्योर रह सके, सफाई जितनी होगी उतनी एयर भी प्योर होगी, स्मोकिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो आपने प्रोवाइडिंग प्रॉपर वेंटिलेशन ऑफ द एंड पहले सेटिंग ऑफ द बेड मेंटेन ऑफ द प्योरिटी ऑफ एयर। तो आपने एयर की प्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, बाहर से भी कोई धुआं किसी प्रकार की चीज़ें नहीं आनी चाहिए। एलिमिनेशन से ऑफ अनप्लेन्स्ड ऑडोर, यानी कि गुड वेंटिलेशन होना चाहिए, किसी प्रकार की बदबू नहीं आनी चाहिए, क्लीननेस होनी चाहिए, प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए सारी चीज़ों का। और रबिश आर नेसेसरी ऑफ द एलिमेंटेड ऑफ अनप्लेन्स्ड ऑडोर। तो बदबू को खत्म करने के लिए सारी की सारी चीज़ें जो है वो एलिमिनेट करनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। वाटर सप्लाई और स्वेज डिस्पोजल होना चाहिए हमारा, तो ये बहुत ही ज़्यादा सेफ वाटर सप्लाई होनी चाहिए और डिस्पोजल वगैरह अच्छे से हमारे करा देने चाहिए रिमूव। ठीक है। और जो हमारे एस्थेटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो हमारे होते हैं, अप्लायंसेस ऑफ सिंस रेदर द कॉन्सिस्टेंस आर नॉट ऑफ डिजाइन ऑफ अटैचमेंट ऑफ द रूम और कंट्रीब्यूट टू द हार्मनी। तो इस तरीके की चीजें हमारी होनी चाहिए जो हार्मनी में, हार्मनी का मतलब होता है खुशी पैदा करना। ठीक है। तो अच्छा माहौल बनाना और अच्छी मेंटल स्थिति को अच्छा कर देती हैं जो चीजें, वो हार्मनी वाली, हार्मनी क्रिएट करने वाली हमारी होती है। तो इन्वायरमेंट को इस तरीके का आपने बना के रखना है और ऐसा कोई भी फैक्टर वहां पर नहीं रखना है जो आपकी हार्मनी को डिस्टर्ब करे या पेशेंट की हार्मनी को डिस्टर्ब करे। ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाएगा हमारा, ये हमारे आ जाते हैं कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब हो जाता है कि कौन कौन से फैक्टर है जो हम जो सेफ्टी प्रदान कर सकता है हमारा, जैसे कि मैकेनिकल इंजरी है, फ्रीडम फॉर द मैकेनिकल इंजरी भी, मशीन से किसी प्रकार की चोट लग जाना, गिर जाना। ठीक है। और फिर चोट, गिरने से चोट लग जाना या रेलिंग से गिर के चोट लग जाना, फर्श से गिर के चोट लग जाना, बेड से, विंडो से, तो सारी की सारी चीजों पर रोकथाम आपने लगानी है। और अच्छी नींद और अच्छी सभी चीजों का जो स्ट्रक्चर्स वगैरह से चीजें हो जाती हैं, चोट लग जाती है, चेयर वगैरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो ये सारी की सारी चीजों का आप रखेंगे ध्यान और चेकअप कराएंगे अच्छी तरीके से इक्विपमेंट्स, और प्रिवेंट करेंगे एक्सीडेंट फ्रॉम देम, यानी कि किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो, चोट ना लगे। फ्रीडम फॉर द थर्मल इंजरीज, तो ये हमारी जो थर्मल इंजरीज होती हैं, ये किस चीज का, ये फायर वगैरह, आग वगैरह से जलने से किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। ट्रिपल हैजर्ड्स, बर्न, ट्रोमा और एसएक्सियस वाली प्रॉब्लम्स जो हमारी हो जाती हैं, तो इसमें एप्लीकेट की जाती है, हीट वगैरह एप्लीकेट की जाती है, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। सम पॉसिबल कारण हो सकते हैं हमारे, जो कि फायर और हॉस्पिटल में स्मोकिंग वगैरह या बैड इफेक्टिंग जो वायरिंग्स वगैरह जो होती हैं उनमें भी आग लग सकती है, बिजली की जो गैस वगैरह से भी हो सकता है। यूज ऑफ द हीटर और हॉट प्लेट्स, तो हॉट प्लेट्स और हीटर भी यूज करते हैं, वो भी हमारी जो है नुकसानदायक हो सकते हैं, तो इन सभी चीजों से बचाना है। फ्रीडम फ्रॉम द केमिकल इंजरीज, तो इसमें भी केमिकल चीजों से बचाया जाता है, फिर इस तरीके से किसी प्रकार की चोट जो पेशेंट को नहीं लगनी चाहिए, यानी कि यूनिट में इस तरीके से इन चीजों का प्रबंध करना है कि इन चीजों से नुकसान नहीं होना चाहिए ना पेशेंट को और ना खुद को। तो केमिकल्स इंजरी जो होती है उसकी रोकथाम की जाती है कि जो स्प्रेड ऑफ द कप बोर्ड से अंडर लॉक द की एंड यूजिंग दम विद केयर, तो बहुत ज्यादा ध्यान से आपने इन चीजों को संभाल के रखना है कि लॉक करना चीजों को अच्छी तरीके से। ठीक है। तो केमिकल चीजों से किसी भी प्रकार का एलर्जी, इन्फेक्शन और इंजरी नहीं होनी चाहिए। और इसमें रेडिएशन की वजह से भी नहीं होनी चाहिए। रेडिएशन इंजरीज में हमारी कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, रेज आ जाती है हमारी, एक्सरा, रेडियम और हमारी अल्ट्रावायलेट लाइट रेज हमारी इंजरीज में, ये सारी की सारी चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से पेशेंट को चीजें हो जाती है। तो इसकी हैविंग इनफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ देयर रेज। ठीक है। तो आपने सारी की सारी चीजों का प्रबंध रखना है कि पेशेंट को किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचे। फ्रीडम पाना है हमने बैक्टीरियोलॉजिकल इंजरीज के कारण, जो बैक्टीरिया से सेफ्टी की जाती है। तो इसमें एलिमिनेशन डिजीज, जो हमारे वेरिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, डर्ट या फिर हार्बर्स, इन सभी चीजों से होने वाली जो चीजें, तो इसकी रोकथाम करनी है, क्रॉस इंस्ट्रक्शंस वगैरह से बचना है हॉस्पिटल के अंदर। फ्रीडम फॉर द एलर्जेंस, तो एलर्जी से बचने के लिए हमारे सारे के सारे जो रिजल्ट्स होते हैं एलर्जी के, वो हमारे इंसेक्ट बाइट या मक्खी मच्छर के काटने की वजह से, गंदे मटेरियल की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से। ठीक है। और मैटर्स है, फूड है, कॉस्मेटिक चीजें हैं, लोशन है, पाउडर है और मेडिसिन है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप एलर्जी से बचने के लिए। ठीक है। तो प्रिवेंट कर सकते हैं आप एलर्जी एप्लीकेशन कर सकते हैं आप, हेल्थ कवर कर सकते हैं, मैटर्स वगैरह, पिल्लो वगैरह जो है, अडप्टिंग डस्टिंग विद इन द रेजिंग ऑफ द डस्ट ऑफ बाय। तो इसमें सारी की सारी चीज़ों को अगर आप साफ सुथरा रखते हैं तो इसमें बीमारियों से बचाया जा सकता है और एलर्जी से भी बचा जा सकता है। तो इसमें हमारा आ जाता है, इन्होंने बताया है कि भाई इसमें टेस्टिंग फॉर एलर्जीज बिफोर, तो किसी भी बीमारी को, एलर्जी को पहले टेस्ट करना है। ठीक है। उसके बाद अप्लाई करना है बॉडी पे, कुछ नहीं, पहले टेस्ट कर लेना कि किस तरीके की एलर्जी, उसके बाद कुछ अप्लाई करेंगे, वो बताया है। तो इसमें हमारी आ जाती है वार्मिंग इंसेक्ट और एनिमल्स, जो चीजें होती हैं उनसे किस तरीके से बचाएंगे। तो इसमें सारा का सारा रेड प्रूफ चीजें जो है वो डाल सकते हैं, उनके चूहों से बचने के लिए।
अगर रेड प्रेजेंट है तो शुड बी द ट्रैप ऑफ द पॉइजनिंग वगैरह उनको डाल सकते हैं, फाइल विद ऑफ द मेंडिंग पिल्स, यानी कि किस तरीके से मक्खी मच्छर चूहे वगैरह से किस तरीके से बचा जाता है, कौन कौन सी दवाइयाँ डाली जाती है, वो सारी की सारी हॉस्पिटल के सराउंडिंग जो चीजें होती हैं, ठीक है, तो वो अगर ज्यादा वहाँ पर फैलती हैं तो ज्यादा ही बीमारियां फैलाने का काम करती हैं। प्रिवेंट ऑफ द ब्रीडिंग ऑफ फ्लाई, मक्खी और मच्छर वगैरह जो हमारे फैल जाते हैं, प्रिवेंट करना है इन सभी को, मॉस्किटोज वगैरह को रिमूव करना है आपने। और वाटर पानी के अंदर होने वाले जो मॉस्किटो होते हैं उन पर भी ध्यान देना है। डीडीटी वगैरह स्प्रे वगैरह जो किया जाता है वो आपने यूज करना है। नाइट मंथ बेड बेड बग्स जो हमारे हो जाते हैं, कॉकरोच जो हो जाते हैं, उनसे भी से बचाना है हमारी यूनिट को, और क्लाइंट को भी नुकसान नहीं पहुंचने देना। डीडीटी का स्प्रे करेंगे, फंगिकेशन से जो स्टरलाइजेशन यूज किया जाता है रूम के अंदर वो किया जाएगा। और जो हमारे नफ्तालेंस से जो हमारे बाल्स होती हैं, यानी कि कपबोर्ड्स वगैरह होते हैं, सारी की सारी चीजें नंबर ऑफ द जो हमारे इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल इन द मार्केट, मार्केट के अंदर जितनी पाई जाने वाली हमारी चीजें होती हैं उनको यूज करके आप जो हमारी जो यूनिट है उसको फ्रीडम कर सकते हैं इंसेक्ट और एनिमल वेस्ट से, ठीक है। तो वही इसमें ये हमारी यूनिट जो है ये जो हमारा टॉपिक है ये वीडियो इन पर होती कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए